नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास एक दिन के आध्यात्मिक उपाय के बारे में। ये जानकारी एक लोकप्रिय YouTube वीडियो से ली गई है और ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल में फंस गए हों और लग रहा हो कि भाई कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा? बस ये उपाय, ये उन्हीं पलों के लिए बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे उपाय को कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसे करना कब है, फिर देखेंगे कि तैयारी क्या करनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरे अनुष्ठान को समझेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी हिस्सा मानसिकता क्या होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इसे पूरा कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये उपाय करना कब है, मतलब किन हालात में ये सबसे ज़्यादा असरदार माना गया है। तो देखिए, ये उपाय कई तरह की सिचुएशंस में काम आ सकता है, जैसे कि जब लगे कि कहीं फंस गए हैं या कोई बहुत पुरानी पर्सनल या हेल्थ की प्रॉब्लम चली आ रही हो। और कमाल की बात यह है कि इससे किसी और की मदद के लिए भी किया जा सकता है। या मान लीजिए चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही, तब भी। मतलब जब भी लगे कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल हेल्प की जरूरत है, तो ये उपाय सुझाया गया है। अच्छा, अब दिन की बात करें तो वैसे तो इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अगर मंगलवार या शनिवार को किया जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। और वजह साफ है ना? ये दोनों ही दिन हनुमान जी की पूजा के लिए खास माने जाते हैं। ठीक है, तो दिन की बात हो गई। अब देखते हैं कि इसकी तैयारी में क्या क्या चाहिए। और अच्छी बात यह है कि तैयारी बहुत ही आसान रखी गई है। देखिए, आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक लाल रंग का पेन, कोई भी एक नोटबुक, किसी भी रंग की चलेगी, और एक ग्लास पानी। बस, सिर्फ इन 3 चीजों से आपका काम हो जाएगा। हाँ, इन चीज़ों के अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है, वो है सात्विक रहना। मतलब जिस दिन ये उपाय करना है, उस दिन नॉनवेज खाने से बचें और कोशिश करें कि मन भी शांत रहे। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, तैयारी तो हो गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि असल में करना क्या है। इसे हम बहुत आसान स्टेप्स में समझेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस, इसे आप 4 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले अपना इरादा पक्का करना है, फिर राम नाम लिखना है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, और आखिर में उस पानी का इस्तेमाल करना है। चलिए, एक एक करके इन सब को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला काम, एक शांत कोना ढूंढिए, आराम से बैठ जाइए। अब उस एक चीज के बारे में सोचिए, उस परेशानी या इच्छा के बारे में जिसके लिए ये सब कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान उस पर लगाइए और ईश्वर से मदद मांगिए। यहीं से सही शुरुआत होती है। ठीक है, अब अपना लाल पेन और नोटबुक उठा लीजिए, क्योंकि अब लिखने का काम शुरू होगा। अब करना क्या है कि लाल पेन से नोटबुक पर राम नाम लिखना है। कितनी बार? पूरे 108 बार। अब देखिए, 108 का आंकड़ा हमारी परंपरा में बहुत ही पवित्र और पावरफुल माना जाता है। इसीलिए यहाँ 108 बार लिखने के लिए कहा गया है। जब 108 बार राम नाम लिख लें, तो वो जो पानी का गिलास था, उसे अपनी नोटबुक के पास रख दीजिए। अब हनुमान चालीसा के पाठ की तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार नहीं, पूरे 5 बार, एक के बाद एक। और पाठ करते समय या तो पानी के ग्लास को हाथ में पकड़कर रखें या फिर बीच बीच में उसे छूते रहें। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पूरे उपाय की जान है। इसकी सीक्रेट रेसिपी आप कह सकते हैं। देखिए, सिर्फ लिखने और पढ़ने से बात नहीं बनेगी। जो असली खेल है, वो है आपकी भावना का, आपकी फीलिंग का। ये बहुत ही मज़ेदार बात है। आपको ये सोचकर प्रार्थना नहीं करनी कि मेरी ये मुश्किल दूर कर दो। नहीं, आपको ऐसा महसूस करना है जैसे वो काम हो चुका है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आप बस धन्यवाद दे रहे हैं। ये मांगने की नहीं, बल्कि एक तरह से शुक्रिया अदा करने की प्रार्थना है। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तो जब आप 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, आपको पूरे समय इसी फीलिंग में रहना है। बस ये विजुलाइज करना है कि सब ठीक हो गया है और आप दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए, पाठ भी हो गया, भावना भी सही रही। अब आखिर में क्या करना है? उस पानी का और उस लिखे हुए पन्ने का क्या करना है? अब ये देखते हैं। तो देखिए, उस पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उपाय अपने लिए किया है या किसी और के लिए। अगर अपने लिए किया है, तो पाठ खत्म होते ही वो पूरा ग्लास पानी पी लेना है।
और अगर किसी और के लिए किया है तो उस पानी को घर में किसी पौधे में डाल देना है, ये सोचते हुए कि इसका असर उस इंसान तक पहुंच रहा है। अब सवाल उठता है, उस पन्ने का क्या करें जिस पर 108 बार राम नाम लिखा है? वो पन्ना अब बहुत पवित्र हो गया है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो उसे उसी नोटबुक में रहने दें या फिर उसे निकाल कर अपने घर के मंदिर में या किसी और साफ सुथरी पवित्र जगह पर रख दें। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई एक दिन की इतनी फोकस्ड इंटेंशन और इस तरह की कृतज्ञता की भावना से किसी की जिंदगी में, किसी के हालात में बदलाव आ सकता है? खैर, इस उपाय के पीछे की जो सोच है वो यही कहती है कि इसकी असली ताकत सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि उस सोच के गहरे बदलाव में है जो ये आपसे करने को कहता है।